नमस्ते कविता जी। नमस्ते। ये हफ्ता पूरा करने के लिए हाँ, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ धन्यवाद। कि आपने 7 हफ्ते जो हैं वो लगभग पूरे कर लिए हैं और आप ये अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं हफ्ते के। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ कि आप अभी तक यात्रा में यहाँ बने हुए हैं और आप बहुत कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं और इनक्रेडिबल इंसान बनने की ओर एक कदम आपने और बढ़ा दिया है। अब तक की जो यात्रा रही, इस यात्रा में मैंने जो अनुभव किया कि सबसे पहले जब मैंने हु आर यू टेस्ट आपसे करवाया, तो जब आपने हु आर यू टेस्ट करने के बाद में जब मैंने आपको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आप अपने आप में ये सोच रहे हैं कि मेरे बारे में इतना इनको कैसे पता है, या ये रिपोर्ट को कैसे पता है। क्या ऐसा आपने अनुभव किया? हाँ। दूसरा, जब हमने व्हील ऑफ लाइफ को किया तो व्हील ऑफ लाइफ में जब मैंने आपको बताया कि ये हमारी ज़िंदगी के 8 स्तंभ होते हैं और इन 8 स्तंभ में हमारी जो नंबरिंग होती है वो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती है, तब मैंने आपके अंदर ये चीज़ देखी। आपको ये लगा कि ये नंबरिंग ही तो मेरी ज़िंदगी का आईना है। आपने एक आईना देखा। हाँ। क्या वास्तव में आपको एक आईना समझ में आया कि मेरी ज़िंदगी कहाँ प्रभावित हो रही है? मैं सही हाँ, समझ पा रहा हूँ? बिल्कुल सही। ठीक है। फिर जब आपने बेसलाइन निकाली और आपने एक एक्सरसाइज के थ्रू बेसलाइन निकाली और आपकी 6 बेसलाइन आई, और जब मैंने ये कहा कि ये आपको एक हीरे के रूप में, डायमंड के रूप में मिल गई, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि आपने उनको बहुत करीब से महसूस किया कि ये तो मेरी ज़िंदगी से बहुत जुड़े हुए हैं। क्या आपको ऐसा लगा? हाँ। कि आपने उनको जो 6 जो बेसलाइन निकल के आई, उनको आप ये मानते हैं कि मेरी ज़िंदगी का अभिन्न अंग है? हाँ। ऐसा लगा आपको? हाँ, ऐसा लगा। महसूस हुआ? ऐसा महसूस आपने हुआ। ऐसा आगे बताने की भी कोशिश की, हाँ। पर आपको ऐसा लगा। हाँ। ठीक है। इसके बाद जब हमने डिफाइनिंग मोमेंट किए तो आपने हम अपनी पुरानी जो बातें हैं उनको याद करके थोड़ा सा आपको ऐसा लगा कि मुझे ये जो घटनाएं इनने मेरे जीवन को प्रभावित किया, तो आपको थोड़ा दुख महसूस हुआ। हाँ। ठीक है। और जो अच्छी घटनाएं थी उनसे आपको खुशी हुई कि ये मेरी जीवन की अच्छी घटनाएं रही। हाँ। उसके बाद जब हमने ई कोड लिए, ई कोड और एन कोड के बारे में हमने निकाले, तब मैंने आपने ये महसूस किया कि आपके जो पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक था, उस म्यूज़िक को आप जाने अनजाने या तो चलता रहता था या उनको परिवर्तित करती थी, पर आपको ये नहीं मालूम था कि इसको एम्पावर कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हाँ। जब आपने ये जाना एम्पावरिंग कोड में, तो मैंने आपके चेहरे पे एक चमक देखी। हाँ। कि अब तो मुझे ये मिल गया है कि मैं इस चीज़ को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाँ। उसके बाद फिर हमने आउटकम की ओर आगे बढ़े। हाँ। तो जब मैंने आप ये समझा कि आपने 50 आउटकम जो थे, वो 50 आउटकम से जब आप 3 पे आए और आप उस टूल को फॉलो करने के बाद आपने जब वो 3 निकाले आउटकम, तब मैं ये देख रहा था कि आपके अंदर एक उत्साह था। हाँ। आप उत्साह से भरे हुए थे कि अब मुझे यहाँ से करना है। हाँ। और आप है ना, आपका जो अलाइनमेंट है वो सोच और एक्शन के साथ, क्लियरिटी के साथ अपना विज़न आपने रखा था। उसके बाद जब हमने डिसीजन मेकिंग व्हील किया, तब आपने काल्पनिक घटना को उसमें लिया और काल्पनिक घटना के साथ जब आपने एक वास्तविक घटना को उसमें जोड़ा, तब आपने आपके ज़िंदगी के सही अनुभव को टटोला। और टटोलने के बाद में आपने ये पता किया कि वास्तव में मुझसे गलती कहाँ हुई थी और मेरे फैसले कैसे गलत हो सकते हैं। और आपने खुद में स्वीकारा कि मैं अच्छी स्टेट में रह के अगर निर्णय लेती तो ये मेरे निर्णय अच्छे होते। तो अब मैं इतनी पूरी रोमांचक यात्रा की आपको पूरी कहानी बता के और आपके बारे में ये सब चीज़ महसूस करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ तक की यात्रा को? इन 7 हफ्तों की यात्रा में मैं अपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर रही हूँ और मैं आपने मेरे बारे में जो भी बताया वो उससे मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे अंदर वाकई में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और मैं इस बात को जानकर बहुत रोमांचित हूँ। और मैं इस यात्रा के बाद मैंने अपने आप को रीडिस्कवर कर लिया है और जिससे मेरे अंदर अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है
और जिससे मैं एक इनक्रेडिबल इंसान अपने आप को महसूस कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो बदलाव आपने महसूस किया? हाँ। ओके, वेरी गुड। तो अब हम आगे के हफ्ते में हम ये समझना चाहेंगे, ये करेंगे कि हमें जो हमारे डिसीजन होते हैं वो किस तरह से प्रभावित होते हैं और उन डिसीजन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ में एक मास्टरमाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मास्टरमाइंड होना चाहिए। मास्टरमाइंड मतलब इस तरीके का माहौल हमारे साथ होना चाहिए, इस तरह के लोग हमारे साथ होना चाहिए, हमारे आसपास का माहौल इस तरीके का होना चाहिए जो कि टॉक्सिक ना हो, जो हमको किसी भी एक्शन को करते वक्त हमारी सोच को अलाइन एक्शन के साथ करते वक्त हमको कहीं ना कहीं उससे दूर न करे, हमको हमेशा प्रमोट करे। तो यहाँ आपके आसपास का जो माहौल है वो इस तरीके का होना चाहिए कि जो आप करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड लोग बात, उसके लाइक माइंडेड पीपल जो हैं वो आपके साथ होंगे। ठीक है, जैसे माना सपोज उदाहरण के लिए कि आपको कोई, आपने बताया कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, आप ट्यूशन लेना चाहती हैं। तो आप जब ट्यूशन लेना चाहती हैं तो आपके आसपास जो बच्चे पढ़ने आएंगे उसके साथ साथ आपका एक टीचर्स का सर्कल होना चाहिए, जिससे ये कि एक तो पहली बात तो ये है कि आपको ट्यूशन कैसे मिले, आपके पास बच्चे कैसे आएँ उसके बारे में आपको एक फ़ायदा हो। दूसरा ये कि दूसरे स्कूल्स में क्या चल रहा है, वहाँ से आपको क्या पाठ्यक्रम के अंदर चल रहा है वो आपको पता रहे, तो उससे लाइक माइंडेड पीपल आपके टच में रहे। ठीक है, तो एक इस तरीके का ग्रुप आपके साथ होना चाहिए। माना आप है ना बिजनेस करना चाहते हैं या शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके आसपास इस तरीके का ग्रुप होना चाहिए जो शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, ताकि आपको कुछ सीखने समझने को मिले, आपको कोई गाइडेंस सही मिल सके, आप जो कर रहे हैं उस पर क्रिया प्रतिक्रिया कर सके कि भाई यहाँ ये गलत है, यहाँ ये सही। उस तरीके के लोग बाग लाइक माइंडेड पीपल जो हैं वो आपके साथ हों, जो हमेशा आपकी एनर्जी को इन्हेंस करें, आपकी क्वालिटी को इन्हेंस करें, आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करें। साथ ही साथ हम आने वाले हफ्ते में इस बात की बात करेंगे कि कुछ बज़ मूवमेंट अपनी ज़िंदगी में होना चाहिए। बज़ मूवमेंट से यहाँ तात्पर्य है कि कुछ उत्साहजनक क्षण जो हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, जिसको जो हमेशा सतत हमारे मतलब जीवन के अंदर होना चाहिए और प्लान्ड होना चाहिए पूरे, कि हम दिन भर में अपने रूटीन के अंदर उनको रखें ताकि हम अपने आप को एनर्जाइज महसूस कर सकें, अपने आप को उत्साहित महसूस कर सकें। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं जब बुक्स पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को एनर्जाइज महसूस कर रहा हूँ, या मैं किशोर कुमार के गाने सुनता हूँ या जगजीत सिंह की गज़लें सुनता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत अति ज़्यादा उत्साहित समझता हूँ और एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। या कभी कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ किसी कोच का या किसी मोटिवेशनल स्पीकर का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ से मुझे कुछ न कुछ सीखने और समझने को मिल रहा है और मेरे ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, तो मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी मैं अपने बेटे के साथ में खेलता हूँ, उसको कुछ होमवर्क कराता हूँ और उसकी कुछ बातों से, जो उसकी अबोध बातें हैं, उससे कुछ सीखता समझता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। तो ये मैं एक मतलब जो बज़ मूवमेंट है वो आपके डेली शामिल होना चाहिए। जितने ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में बज़ मूवमेंट डेली शामिल होंगे और वो प्लान कि भाई इस टाइम में ये करता हूँ, इस टाइम ये करता हूँ, इस टाइम ये करता हूँ, तो वो आपकी ज़िंदगी उतनी अधिक खुशहाल होगी। तो आने वाले वीक में हम एक ये समझेंगे कि मास्टरमाइंड का क्या रोल होता है हमारे जीवन में और बज़ मूवमेंट जो हैं वो हमारी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं या कैसे ऊर्जान्वित करते हैं। ठीक है, ये सब हमको अगले उसमें जानने को मिलेगा। ठीक है, ठीक। तो आप जो जनरल एक्टिविटी है वो करते रहिए और जनरल एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद मिलते हैं हम अगले वीक।